और रविवार के लॉकडाउन का व्यापारियों पर क्या असर है, इसको लेकर नगर अध्यक्ष व्यापार मंडल से हमारे ब्यूरो चीफ लव अग्रवाल ने खास बातचीत की। देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। जब मथुरा नगर में हम पहुंचे तो मथुरा नगर की जो हालत थी वो हमने आपको दिखाई, और मथुरा नगर की जिस तरीके से गाइडलाइन का अनुपालन किया जा रहा है व्यापारियों के द्वारा, क्योंकि आज इतवार है और इतवार के दिन भी दुकानें खुली मिली, शनिवार को भी दुकानें खुलती हैं, इतवार को भी दुकानें खुलती हैं। आखिर क्या कारण रहता है पीछे का? क्योंकि व्यापारी कहीं ना कहीं दबा हुआ है, तो किसी ना किसी कारणवश अपनी दुकानों को खोलकर अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा है। मगर दुकान तो खोली जाती है, मगर सोशल डिस्टेंसिंग का और अपनी सुरक्षा का ध्यान व्यापारी नहीं रख पाता है। इस तरीके से आखिर में मथुरा का 60 का आंकड़ा कोरोना का दर्ज हुआ है। आज हमारे साथ में नगर अध्यक्ष मौजूद हैं, अजय चतुर्वेदी जी, उनसे चर्चा कर लेते हैं। क्योंकि व्यापारी मंडल हर कोई गतिविधियों में जब भी कोई गाइडलाइन आती है तो शासन और प्रशासन की गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए व्यापारियों से अनुरोध करता है और व्यापारियों के साथ खड़ा रहता है, और प्रशासन की हर गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए व्यापारियों के साथ में रह के और व्यापार कराते हैं। तो अजय चतुर्वेदी जी मौजूद हैं, इनसे चर्चा कर लेते हैं। सर, व्यापारी लोग एक तो वैसे ही दबे हुए हैं, और सैटरडे और संडे दोनों दिन जब पूर्णतः लॉकडाउन है, किसी ना किसी कारण बस वह दुकान खोल लेते हैं, क्योंकि इस लॉकडाउन में सारे व्यापार की जो गतिविधियां हैं वो रुक गई हैं। तो कहाँ माने कि कहाँ चूक हो रही है, जिस समय की आंकड़ा 60 पे जाके दर्ज हुआ है? चूक तो जहाँ हो रही है वो अशिक्षा की वजह से है। बहुत सा जो ग्रामीण परिवेश क्षेत्र का हमारा व्यापारी है, कितना भी जागरूक कर लो, वो अभी इसको कोरोना को गंभीरता में नहीं ले रहा है। जबकि शासन प्रशासन के सहयोग से व्यापार मंडल निरंतर अपनी क्षेत्रीय कमेटियों में जन जागरण कर रहा है, और ये कितनी बड़ी महामारी है इसको हम और आप जो सब समाज है वो समझ भी रहा है कि कितनी बड़ी ये परेशानी है। तो लगातार हम जहाँ भी हमारे पास ऐसी शिकायत आ रही है कि ऐसी जहाँ व्यापारी नियमों का पालन नहीं कर रहा है, वहाँ निश्चित रूप से वहाँ के क्षेत्रीय अध्यक्ष महामंत्रियों को हम फ़ोन करके और तुरंत जो है वहाँ पे उन व्यवस्थाओं को कराती हैं और व्यापारी को कड़ी कार्रवाई की चेतावनी भी देती हैं, क्योंकि व्यापार मंडल इस मामले में बिल्कुल गंभीर है। इस महामारी का जो कोरोना काल है, इसका यदि सबसे ज़्यादा यदि परिणाम भुगती हैं तो मथुरा के व्यापारी ने भुगती हैं। आपका कौन सा क्षेत्र लगता है? मेरा व्यापार का मेरा जो व्यापारिक क्षेत्र है वो छत्ता बाजार और ये भैंसपौरा, ये दोनों क्षेत्र हैं। और मेरे इलाके में तो मैं कहता हूँ 100% जो व्यापारी इसका पालन करता है। डीडी प्लाजा आपके हैंडल पर आता है? हाँ, डीडी प्लाजा, ऐसे बहुत से इलाके हैं जहाँ जैसी व्यापारी का ध्यान आता है वो तुरंत अपनी व्यवस्थाओं को करता है। फैंटेसी मॉल वाला आपने देखा है डीडी प्लाजा के? हाँ हाँ, बहुत। उनकी पूर्णतः लॉकडाउन में जो 21 दिन का लॉकडाउन था उसमें भी दुकानें खुली रही, और आज भी उनकी दुकानें खुली हुई है, और कल भी उनकी दुकानें खुली थी। तो क्या फैंटेसी मॉल वालों को ये अनुमति मिली हुई है कि लॉकडाउन वाले दिन वो अपनी दुकान खोल सकें? कुछ तो व्यापारी का जिसका कि लेबर का काम है, क्योंकि पहले जो लॉकडाउन की जो गाइडलाइन थी उसके हिसाब से जो है जो मजदूर वर्ग है, आज जैसे नल गटर का काम होना है, बिजली फिटिंग का काम होना है, तो उन सबों पर रोक थी अभी तक। अब जो गाइडलाइन 31 अगस्त तक की आई है, तो ऐसे जो भी वर्ग है उसको काम करने की सरकार के द्वारा स्वीकृति दी गई है। चूँकि वो एक हमारा व्यापारी का ही स्टाफ है, तो ज़्यादातर व्यापारी की मजबूरी ये हो जाती है कि उसका थैला या उसके जो भी जो औजार हैं उसके, वो दुकान के अंदर होती हैं, तो वो 10-15 मिनट अपनी दुकान खोल के जो है उन मजदूरों को जो सुबह देता है 8:30 बजे, सुबह और शाम दोनों समय 10-5 मिनट को शटर ऊंचा करके वो थैले को निकालता है, रखता है। ऐसी कहीं ना कहीं है। तो ऐसा तो आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय, प्रधानमंत्री महोदय के द्वारा है। लॉकडाउन का मतलब ये सुतई। अब जहाँ मजबूरी है, बोले थैला उसको निकालना है, किलोमीटर से जो मजदूर आ रहा है वो थैला साथ में नहीं लेके जा पाता है, क्योंकि एक नहीं आ रहा है तो दूसरे को लेके जाना है। ग्राहक की सुविधा भी देखनी है, क्योंकि कहीं पे बिजली की लाइट टूटी हुई है, कहीं पानी की समस्या है, कहीं इन्वर्टर खराब है। तो क्योंकि व्यापारी तो एक सेवा है, तो वो सेवा के क्षेत्र में व्यापारी जुड़ा हुआ है। यही बात हम कहना चाह रहे हैं कि कहीं ना कहीं परेशानी के कारण, क्योंकि जिस तरीके से व्यापारी वर्ग का नुकसान हुआ है, भारी नुकसान जिस तरीके से हुआ है, कहीं ना कहीं अपनी दुकानें खोलते हैं, मगर
उन दुकानों के बावजूद ना तो वो मास्क लगाते हैं, ना सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हैं। अगर इन दोनों चीज़ों को ध्यान में रखें तो क्या उनकी सुरक्षा, उनके परिवार की सुरक्षा नहीं होगी? नहीं, निश्चित होनी चाहिए और करते हैं। और जो लोग जो मास्क नहीं लगा रहे हैं या आदेशों का उल्लंघन कर रहे हैं, उनके खिलाफ प्रशासन कार्रवाई करता है। व्यापार मंडल ने आज तक कभी जो है इस मामले में बीच में नहीं आया है। कभी व्यापार अगर आप जो अनुरोध करते हैं बाजार में जाके हाथ जोड़ के, जो अनुरोध हमने देखा है आप लोगों का, वो अनुरोध स्वीकारने को तैयार क्यों नहीं है आखिर व्यापारी? वो मैंने आपको अभी पूर्व में बताया कि थोड़ा शिक्षा का अभाव, जो ग्रामीण क्षेत्र से जो व्यापारी हमारे यहाँ कर रहा है, जो ज़्यादातर शहर की सीमाओं पे, उसको बहुत सी बातों की जानकारी नहीं होती है। वो केवल आके अपनी दुकान खोल लेता है, बोले बहुत ज़्यादा अनुशासन हुआ तो वो शापी से मुँह ढक लेगा। शहर अंदर जो है हमारा व्यापारी एक अलग किस्म का है, ज़्यादातर शिक्षित व्यापारी है, तो वो उन आदेशों को फॉलो करता है। तो जो हमारा अशिक्षित व्यापारी है, उसको हम निश्चित रूप से अपने किसी ना किसी सोर्स के द्वारा उन आदेशों का पालन कराने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत कुछ सफलता मिली है। अब ये जो केस, जो आपने कहा कि केस जो बढ़ रहे हैं, इसमें कहीं ना कहीं जिला प्रशासन की भी जो है कोरोना काल में कमी चल रही है, क्योंकि अधिकारी भी जो मुझे लगता है कहीं ना कहीं से अब अपने आप को थका महसूस कर रहा है, क्योंकि मार्च से अगस्त आ गई तो अधिकारी भी अपने आप को थका हुआ महसूस कर रहा है, क्योंकि सरकारी मशीनरी को आज तक के इतिहास में कभी भी इतना लंबा कार्यकाल इतनी सक्रियता के साथ नहीं लगी होगी। सरकारी मशीनरी का ज़्यादातर जो कार्य होता है वो मुख्य रूप से चुनाव या कोई आकस्मिक घटना हो जाए। इस समय लगातार चूँकि अब लगभग 4-5 महीने हो गए, तो सरकारी मशीनरी ज़्यादातर या तो थक चुकी है या खुद बीमार है। जनपद के प्रमुख अधिकारी ज़्यादातर इस रोग से गिर गए हैं, तो कहीं ना कहीं जब उच्च अधिकारी बीमार हैं, अपने ऑफिस नहीं आ पा रहे हैं, तो उनके जो अधीन अधिकारी हैं उनमें थोड़ी सुस्ती आती है। तो उचित जांच ना होना, जो इलाके जो है सील होने चाहिए वो उनमें ढिलाई बरतना, जो सीलग्रस्त इलाके हैं उनके नागरिक बाहर आ जाती हैं और आके इस रोग को फैला रही हैं, उनमें देख रेख का अभाव, इन सब कारणों से ये सब रोग बढ़ रहा है। कहीं ना कहीं जन जागरण का और प्रशासनिक देख रेख का अभाव महसूस हो रहा है। प्रशासनिक अधिकारियों के अधीनतम अधिकारी हैं, उनको यदि कहीं कोई कार्रवाई करने की आवश्यकता होती है, ऊपर से कोई डंडा चलता है या किसी भी तरह से कोई डांट पड़ती है, तो वो बाजारों में आकर कार्य कर व्यापारियों का उत्पीड़न करके अपने कार्य की इत्तश्री कर लेती हैं, वहीं वो अपने कार्य को पूरा कर लेती हैं। जबकि उनको जाना चाहिए जहां हमारे पिछड़े इलाके हैं, जहां शिक्षा क्षेत्र हैं, उन इलाकों में वो जाएं, और वो ऐसे इलाकों में जाती हैं जहां कहीं ना कहीं व्यापारी का शोषण करके अपना फोटो छुपा के अपनी कार्रवाई को करके, जबकि इसमें कार्य जो करना है बड़ी ईमानदारी से काम करना है, तो उसकी कहीं ना कहीं मुझे कमी महसूस होती है। तो आपने देखा कि हमारे साथ में इस समय नगर अध्यक्ष अजय चतुर्वेदी जी मौजूद थे। पदाधिकारियों की अगर बात करें तो पदाधिकारी जब जब आपकी दुकान पे आते हैं, हाथ जोड़कर आपसे अनुरोध करते हैं कि आप अपनी सुरक्षा रखें और अपने परिवार की सुरक्षा रखें, कहीं भी चूक ना होने दें। हमारे साथ में अंशुल अग्रवाल जी मौजूद हैं, क्योंकि कहते हैं कि पदाधिकारियों का बहुत सहयोग रहता है व्यापार मंडल के हर काम में। अंशुल अग्रवाल जी, क्या कहेंगे जिस तरीके से कोरोना का 60 का आंकड़ा दर्ज हुआ है, क्या माने किस कारण बस ये आंकड़ा बढ़ता चला जा रहा है? देखिए, जैसा कि अध्यक्ष जी ने कहा, मैं इसमें 2 बातें जोड़ना चाहूँगा कि जैसे जैसे कोरोना का समय निकल रहा है, शासन और प्रशासन की ओर से जांचों की संख्या बढ़ रही है, और जैसे वो जांचें बढ़ रही हैं तो उसके अनुपात में ही केसेस भी निकल के आ रहे हैं। एक तो कारण ये भी है, और दूसरा मुख्य कारण एक और भी है कि जैसा कि विगत दिनों में आपने देखा होगा कि हमारे प्रशासन के कई मुख्य अधिकारी लोग इस संक्रमण से खुद ग्रसित हुए हैं। कई थाने के पुलिसकर्मी, कई प्रशासनिक अधिकारी इससे संक्रमित हुए हैं। तो कहीं ना कहीं ये जागरूकता का अभाव हर जगह पे है, लेकिन इसका सबसे ज़्यादा जो खामियाजा भुगत रहा है, इस कोरोना काल का सबसे ज़्यादा जो खामियाजा भुगता है वो व्यापारी वर्ग ने भुगता है। आप 2 दिन का लॉकडाउन है, पूर्णतः लॉकडाउन है, शनिवार इतवार को पूर्णतः बाजार बंदी का आदेश सरकार की तरफ से भी है और प्रशासन की तरफ से भी है, और व्यापार मंडल भी उसका अनुपालन करता है। लेकिन आज तक हम विगत 4 माह से प्रशासन से मांग करते रहे हैं कि जब आप
हफ्ते में 2 दिन बाज़ारों को बंद कर रहे हैं, पीछे 3-3 दिन बाज़ार बंद थे, लेकिन व्यापारी को किसी भी प्रकार का कोई अनुदान या कोई छूट प्रदान नहीं की। ना तो विद्युत बिल में किसी प्रकार की कोई कटौती शासन के द्वारा दी गई, ना ही किसी भी प्रकार के सरकारी टैक्स या उन चीज़ों पर कोई छूट प्रदान की गई। तो एक बात बताइए कि व्यापारी वर्ग को वही काम जो खर्चा उसका पहले 30 दिन के व्यापार करने के बाद में निकलता था और उसमें वो अपने परिवार का और सरकार का और अपने कर्मचारियों का भरण पोषण करता था, उसी काम को उसको 15 दिन में करना पड़ रहा है, तो वो कैसे उसका अनुपालन करे। लेकिन फिर भी व्यापारी वर्ग शासन का, प्रशासन का पूर्णतः सहयोग प्रदान कर रहा है। जिस तरीके से संक्रमण बढ़ रहा है, निश्चित हम उससे उसका ध्यान रखते हैं और शासन की अनुपालन नीतियों का अनुपालन करने का पूरा अनुरोध अपने व्यापारियों से भी करते हैं। लेकिन साथ के साथ हम शासन से और प्रशासन से भी ये अपेक्षा करते हैं कि व्यापारी वर्ग की समस्याओं को भी बड़ी गंभीरता से इस समय देखने का आवश्यकता है, क्योंकि व्यापारी वर्ग इस पूरी आर्थिक व्यवस्था की धुरी है और अगर किसी तरीके से वो चरमरा गई तो किसी भी सरकार के पास में या प्रशासन के पास में कोई व्यवस्था नहीं है जो कि उस आर्थिक धुरी को संभाल सकेगी। जैसे कि आप मथुरा सिटी से आते हैं, सिटी में जिस तरीके से लोगों का जो चाल चलन है वो बढ़ता जा रहा है, दिन प्रतिदिन जिस तरीके से लोग एकत्र होते हैं, क्या उनको सलाह देना चाहेंगे और व्यापारियों का क्या सलाह देना चाहेंगे? क्योंकि लॉकडाउन वाले दिन जो 2 दिन का पूर्णतः लॉकडाउन रहता है उसमें किसी ना किसी कारणवश वो अपनी दुकान खोल लेते हैं और छोटी से छोटी चीज़ों को, क्योंकि ज़रूरतमंद की चीज़ अगर दुकान पर रह जाती है तो उनको निकालने चले जाते हैं, उनका चालान कट जाता है। तो उनसे क्या अनुरोध करना चाहेंगे जो कि अपने परिवार की जान हथेली पर रखकर अपनी दुकान खोलते हैं और कहीं ना कहीं चूक कर बैठते हैं, उनके परिवार को खामियाजा भुगतना पड़ता है? देखिए, मैं आपके माध्यम से एक ही अनुरोध अपने सारे व्यापारी भाइयों से करना चाहूँगा कि ये समय बहुत गंभीरता का समय है। हमें अपने आप का बचाव करते हुए और अपने परिवार का ख्याल रखते हुए अपना व्यापार भी करना है और समाज की सेवा भी करनी है। लेकिन प्राथमिकता हमारा अपना स्वयं की और अपने परिवार की सुरक्षा है। तो मेरा व्यापारी बंधुओं से केवल यही अनुरोध है कि आप लोग अपनी सुरक्षा का पूर्णतः ध्यान रखें, मास्क का और सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन करें। इस बात की हम जागरूकता अलग अलग मंचों से कई बार कर भी चुके हैं और अपने व्यापारिक सेवा के साथ में इन चीज़ों का विशेष ख्याल रखते हुए इनका पालन करें। केवल यही अनुरोध मैं करना चाहूँगा, क्योंकि अगर कोरोना का संक्रमण व्यापारी वर्ग को होता है तो उसके पास में कोई और रेमेडी नहीं है, उसका परिवार और उसका व्यापार दोनों ही उसका नुकसान उठाएंगे। तो आपने देखा कि हमारे साथ में इस समय व्यापार मंडल के कुछ पदाधिकारी मौजूद थे जिन्होंने बताया कि आप अपने परिवार की अगर सुरक्षा कर रहे हैं तो अपने पास में संसाधन की आपको आवश्यकता है, क्योंकि हम भी आपसे अनुरोध कर रहे हैं कि अगर आपके पास में संसाधन नहीं होंगे तो आप कहीं ना कहीं अपने परिवार की जान को खतरे में डाल पाएंगे। मैं अपने कैमरामैन अंकुश के साथ में लव अग्रवाल।